सीताराम आश्रम में सीताराम दरबार का पूरा से आज की शुरुआत। सुप्रभात। नमामि देवी अभिमात नर्मदे। ये देखिए मैया के किनारे से आज भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सीताराम आश्रम में रात विश्राम हुआ था। बाबा का स्वभाव और उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा। अब इस समय आजकल लेट ही निकलना होता है क्योंकि सुबह का मौसम भी ऐसा हो जाता है और ठंड भी रहती है। अब दिन पे दिन लेट ही निकलेंगे। नर्मदे हर। जय हो माई जय हो। जय हर नर्मदे 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 हर। सूर्यदेव और उनकी किरणें मैया के जल में। कहीं कहीं ये खेत लग जा रहा है और नहीं तो कच्चा ही मार्ग है पूरा। मार्ग तो पूरा ही कच्चा है। कहीं कुछ सही है कहीं तो बहुत ही दुर्गम हो जाता है। जल ये लोग सिंचाई करते हैं उससे इतनी फिसलन हो जाती है वो बिल्कुल ढाल पे संभालना अपने आप को मुश्किल हो जाता है। और उसको तो वैसे भी दिक्कत है थोड़ी सी, तो बस मैया ही संभाल रही है। वही संभालते हुए लेके चल रही है। नर्मदे हर। दंडवत महाराज जी हैं और स्वयं बाल भोग और चाय की सेवा प्रदान कर रहे हैं। इनकी 2 बार की दंडवत परिक्रमा है। माई की कृपा से आज इनका दर्शन स्वागत है। यहाँ से मैया का किनारा छूटता हुआ अब हम ऊपर को बढ़ते हुए नर्मदे हर। ऊपर थोड़ा खेतों में चलने के बाद मोहड़ कला ग्राम लगता हुआ, और ये देखिए इन्होंने पूरे पेड़ में आग लगा दी है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये नरहरा गांव है जहाँ से अभी निकल रहे हैं हम। और अब मैया का तट वाला रास्ता से अभी नहीं है, गाँव गाँव पे जाना। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस समय हम लोग रायसेन जिले में चलते हैं और इससे पीछे सीहोर जो जनपद था, दोनों जनपद में एक बात देखी खास कि हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं। लगभग रास्ते ऊंचे होते जा रहे हैं और खेत जो है ढलान पे है। कभी इधर से ढलान लगता है कभी उधर से ढलान लगता है। यहाँ खेती करने का तरीका भी पारंपरिक नहीं है, वो पहाड़ी तरीका है। स्प्रिंकल का प्रयोग ज़्यादा है यहाँ पर सिंचाई के लिए, और जैसी परिस्थितियाँ हैं उसमें इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है।
काफ़ी एडवांस तरीका उपयोग करते हैं ये लोग। अच्छा है, धीरे धीरे आगे जबलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर वहाँ से अमरकंटक। सबकी यात्रा वहीं तक ही होती है उत्तर तट पर। तो मैया देखिए कब तक आगे लेकर चलती है हमको। और आज के दिन काफ़ी शुभ भी है, एक खुशी भी है बहुत बड़ी, और आज 11 भी है। तो मैया की कृपा ही है। कुछ एक काम था जो बहुत अच्छे से हो गया, ये सब मैया की दया और कृपा का है। और पीछे जो दंडवती महाराज जी का आश्रम था, कल हम वहाँ पर जाने की बहुत प्रयास कर रहे थे, परंतु वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो मैया की कृपा ऐसी हुई कि जब हम सुबह निकले मैया के तट से, तो उन्होंने स्वयं से नीचे कुटी बना ली है और स्वयं चाय बनाकर और बाल भोग प्रसादी परिक्रमावासियों कराते हैं। मतलब अजीब ही संतों की लीला है। जहाँ रुके थे रात में, फलदारी बाबा बोलते हैं, फलहारी बाबा उनको, और वो स्वयं से पका के खिलाते हैं लोग। वो फुल के उन्होंने फुल के टिक्कर था, टिक्कर स्वयं से पका है। हमने कहा हम थोड़ी हेल्प कर देंगे, क्योंकि करीब 17-18 मूर्ति हो गई थी। तो वो मना कर दिया छोटे बाबा ने, बोले मेरा काम तो केवल आटा लगाना है और उसके बाद स्वयं बाबा पकाएंगे और रोटियां वही बनाएंगे। तो मैया के किनारे संतों की अद्भुत लीला है और इतना सहज स्वभाव है कि आप बस उनको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। मगर परिक्रमा में अनवरत चलना ही उचित रहता है, मेरा निजी मानना है। तो मैया चला रही हैं, चल रहे हैं, ये परिक्रमा आगे बढ़ रही है। हम बोरास के आसपास हैं अभी, और यहाँ से चौरास ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ब्राह्मण घाट करके कुछ आता है आगे, हो सकता है कल पहुँचे, और वहाँ से तट का ही रास्ता लिया जाएगा। अभी तक तो यही विचार है, आगे मैया जो कराएं, क्योंकि हाईवे से जाने का उतना आनंद नहीं आता। अब भागना हाईवे पे, जब तट पे इतना आनंद है, मैया के दर्शन हो जाते हैं बीच बीच में, दूर से ही सही पर दर्शन तो होते हैं हमारे। और मैया के दर्शन होने से एक अलग ऊर्जा मिलती है। सुबह थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो होती ही है तट पर चलने पर, क्योंकि गेहूँ के बुवाई का समय है और सिंचाई करनी पड़ती है उनको भी। वो सारा जल इतनी कीचड़ बना देता है, कभी कभी आप स्लिप भी कर जाते। कल एक बाबा आए थे शाम को ये सीताराम आश्रम में, वो गिर गए थे, उसी वजह से पूरे कपड़े खराब हो गए थे उनके। नर्मदे हर। मगर कहीं भी व्यवस्था अच्छी थी, लोगों ने पगडंडी बहुत अच्छे से बना रखी थी निकलने के लिए। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कौन सा गांव है? बोरास आ गए। बोरास के आगे चौरास है, ठीक है बाबा, बोरास पहुंच गए। नर्मदे हर। बोरास के आगे थोड़ा कच्चा मार्ग लग जाता है ये चौरास के लिए, और हम लोग अभी इसी कच्चे मार्ग से जा रहे हैं चौरास के लिए। हम देखते हैं चौरास से आगे की, हमें तो नहीं पड़ने वाला कुछ ऐसा। भैया किनारे किनारे चलना है अपन तो। नर्मदे हर, फिर माई के किनारे पहुँचते हैं हम। नर्मदे वो बाबा मस्ती में गीत गा रहे हैं। ये घर है बिल्कुल माई के तट पर।
नर्मदे ये देखिए जलधारा को पार करके आगे बढ़े हैं और अब यहाँ से ऊपर से रास्ता वो उधर से चले गए थे। नर्मदे हार अभी ऐसा ही मार्ग चल रहा है। बिल्कुल राइट में हमारी मैया चल रही है, सामने दिख रही होंगी आपको, मैया में ही जा रहा है रास्ता। अभी नीचे उतरेंगे और उतार वाले रास्ते बड़े कठिन हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बहुत स्लिपी हैं। देखिए इस टाइप की है, वहाँ पे बड़े संभल के जाना पड़ेगा। ये देखिए कितनी खतरनाक बना रखी, कोई रास्ता ही नहीं है। नर्मदे कोटिया बड़ी सुंदर है भैया। नर्मदे यार, नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार। ये बिल्कुल माई के तट पर है, मेकलसुता फाउंडेशन का वो माई है। क्या सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह पे है ये। अरे वो बैठे बैठे छोड़ देने का ना फिर। अरे तो बैग ये ग्राम पंचायत चौरास का घाट था पीछे, अब इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ग्राम में। नर्मदे यार, चौरास में ये पुल का निर्माण हो रहा है, मैया के ऊपर ब्रिज बन रहा है। ये किस चीज़ का है, सड़क का ही होगा, सड़क मार्ग कुछ निकल रहा होगा, हाईवे वगैरह, इधर तो कहीं दिख नहीं रहा है। ए यार फिर से वही खेत का रास्ता शुरू, अब इसमें पगडंडी से पगडंडी मिलाकर चलना है। ये देखिए चारों ओर खेत है, कोई बताने वाला भी नहीं है, भटके तो कहाँ जाओगे कुछ नहीं पता। मगर एक रास्ता है, माई को दाहिने हाथ रखो और माई जिधर से आ रही हैं उस दिशा में आगे बढ़ते चलो, बस इसी को फॉलो कर रहे हैं। आगे तो परिक्रमावासी चल रहे हैं, ये नहीं इससे आगे वाले वो दिख नहीं रहे होंगे आपको, तो वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। नर्मदे यार, ये कच्चा मार्ग लगा हुआ है और ये अब गन्ने की खेती खूब देखने को मिल रही है रायसेन जिले में, और ये मेरे ख्याल में उदयपुरा तहसील ही लगती होगी अभी। विमलेश्वर तक पल्ली पार खूब गन्ने देखने को मिले, उसके बाद से ऐसे गायब हुए कि अब इस जिले में आके लगातार इनकी फसल देखने को मिल रही है। और ये वहाँ की और यहाँ की वैरायटी में भी फर्क है थोड़ा सा। नर्मदे हार, कौन सा गांव बाबा ये? केल का जाएगा इसके आगे, ठीक है। नर्मदे यार, ये केलगढ़ गांव से अब बाहर निकल चुके हैं हम, और अनगोहरा के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से अनगोहरा 3 से 4 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। उसके बाद पतई घाट है, वो यहाँ से 8 किलोमीटर है टोटल। तो देखते हैं ये कहाँ रुकाती है आज। नर्मदे हर ये देखिए अनगोहरा के लिए कैसा मार्ग लगा हुआ है, चढ़ाई और उतराई चल रही है। और खेत कैसे हैं यहाँ पर, बिल्कुल खड़े खड़े पहाड़ियों पर,
बड़ी दुर्गम स्थिति में खेती होती है यहाँ पर। नर्मदे हर ये अनघोरा ग्राम से आगे निकलते हुए पतई के लिए, और वो मैया सामने है। यहाँ एक अच्छी बात देखिए, मंदिरों पर नाम कीर्तन बहुत अच्छा होता है और बच्चों में भी ये संस्कार जाते हैं, अच्छी बात है। 2-3 बार से मैं लगातार देख रहा हूँ मंदिरों पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पते के लिए निकल रहे हैं और ये खेतों के बीच से जा रहे हैं। और ये देखिए खेत भी कितने सुंदर हैं, मतलब घाटियों में लगे हुए हैं। दोनों साइडों से छोटी छोटी पहाड़ी हैं, मिट्टी की ही हैं पहाड़ी, इसके ऊपर खेती हो रही है और ये बीच में से पैदल रास्ता है। जो खेत के मालिक मिले थे उन्होंने भी बोला ये पैदल रास्ता है, रोड आपको दूर पड़ेगा, इधर से जाइए। यहाँ के लोगों का मैया के प्रति सम्मान है और परिक्रमा वासियों के प्रति थोड़ा सा दया भाव तो है ही, सम्मान भी बहुत करते हैं। खैर जिधर भी जाओ, छोटे हैं बच्चे से लेके बूढ़े तक हाथ जोड़ के नर्मदे हर का जयकारा जरूर लगाते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर मैया। ये तो रायसेन जिले में देखने को खूब मिलता है। ये तो खैर पूरे परिक्रमा पथ पे ही है, कहीं कहीं उदासीनता है तो वो होता भी है थोड़ा सा, मगर बहुत अच्छे लोग हैं। नर्मदे हर। ये देखिए कैसा दृश्य बन रहा है यहाँ पर, इस तरीके का दृश्य बनता हुआ, और इसमें से अभी हम लोग निकल रहे हैं केवल। आज का मुकाम पतई ग्राम में, और ये मंदिर है बहुत बड़ा विशाल, बड़ा और विशाल एक ही बात है। प्रांगण है इनका, यहीं पर आज रुकने का मैया ने एक तरीके से आदेश दिया है, क्योंकि अब यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते, समय बहुत कम है और दिन छुपने को है। तो ये मंदिर है, इसी में आज विश्राम होगा। अर्धनारीश्वर की कितनी सुंदर मूर्ति है, और यहाँ घाट है मैया का, घाट से वो जल लेके आ रहे हैं। सामने घाट है मैया का।